Good morning, 12th class. Today we will study and we will start the new chapter, Company Account. Name of the chapter is Company Accounts. कंपनी अकाउंट और इसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स. अब शेयर्स, टेल मी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज शेयर. अब शेयर, अब जैसे मैंने कहा व्हाट इज डस्टर, व्हाट इज पेन, तो आई कैन शो यू दी दिस इज पेन. तो टेल मी व्हाट इज शेयर. बट आई नो यू आर not able to give the answer of this what is share. So share means in a normal language, in a normal dictionary, normal language we can say share means हिस्सा. जो हमारा पार्ट हुआ, हमारा हिस्सा हुआ, उसको हम शेयर कहते हैं. बट इन कमर्शियल लैंग्वेज शेयर मीन्स द पार्ट ऑफ द शेयर मीन्स द your part is involved in the company business. So or in the other language or in a simple sentence we can say what is share. Share is a piece of paper on which a agreement is signed between the shareholder and company. यानी share means share is a agreement. Share is a piece of paper on which it is a one type of a certificate जिस पर कंपनी जो है वो एग्रीमेंट साइन करती है कि आपका कंपनी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसका आप कितने प्रॉफिट में आपका कितना अधिकार है. दैट इज शेयर. अब किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का एक प्रोसेस क्या होता है. आई नो you are not able to give the answer or you are not able to understand this. I will explain you. तो शेयर, अब सबसे मेन चीज़ ये है कि एक कॉमन सेंस है, इट इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी कि एक बार में पूरा पैसा देना कोई पसंद नहीं करता. आज के समय में हम सब क्या चाहते हैं कि हमको इंस्टॉलमेंट, सब कुछ हमको EMI बेस पे मिल जाए, इंस्टॉलमेंट में मिल जाए. अब जैसे आप लोगों में से किसी ने गाड़ी खरीदी होगी तो उसका प्रोसेस क्या होता है. उसका सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमको कोई गाड़ी फाइनेंस करानी होती है तो हमको एक डाउन पेमेंट देना होता है. तो वो डाउन पेमेंट जो है वो देने के बाद बाकी चीज़ें सब आपको इंस्टॉलमेंट फिक्स हो जाती है कि आपने उतना पैसा दे दिया और आपको हर महीने उतना पे करना. सेम चीज़ शेयर की परचेजिंग, इशू ऑफ शेयर में भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है. दिस आई विल एक्सप्लेन. एंड एनी कंपनी विल गिव हिज शेयर. वो अपना शेयर जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देती है. और इसके बेसिकली आपको जो चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा उसमें मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 4 स्टेप. ओके, द 4 स्टेप ऑफ इशू ऑफ शेयर इज नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2 अलॉटमेंट, नंबर 3 फर्स्ट कॉल और नंबर 4 सेकेंड कॉल. तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये फैसिलिटी दे देती है कि आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना. और वैसे भी इन दी नॉर्मल सिस्टम इट इज़ अ exact process of the, it is rules of the issue of shares of any company which is registered in the SEBI. अब सबसे पहले ऑब्वियसली सी बात है कि जब आपके मन में आया कि आपको कोई शेयर लेना तो आप अप्लाई तो करोगे. तो यानी फर्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन. सेकेंड स्टेप, जब जितनी एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट करती है उसके बाद उतना ही वो अलॉटमेंट, फिर उन लोगों को अलॉटमेंट का डेट देती है कि भाई इस डेट पे आपको कंपनी का शेयर अलॉट कर दिया जाएगा. यानी वो शेयर अलॉट करने का मतलब क्या होगा कि वो एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा कि आपने अप्लाई किया था तो ये आपका अलॉटमेंट शेयर है और इस तरीके से शेयर अलॉट किया जाता है. तो इस टाइम पे यानी हर स्टेप पे आपको शेयर के
जितना भी वैल्यू ऑफ द शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि आपको एप्लीकेशन के टाइम इतना पैसा देना है, अलॉटमेंट के टाइम इतना पैसा देना है, फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इस टाइम पे आपको कंपनी का पूरा पैसा दे देना। अब सपोज करो, इमेजिन करते हैं कि किसी कंपनी का पूरा पेड अप वैल्यू जो है 5 लाख है। अब ये 5 लाख का पूरा प्रोजेक्ट बना के जो भी कंपनी के ओनर होंगे वो कहाँ रजिस्टर करवाएंगे अपनी कंपनी? सेबी में। सेबी जिस तरीके से अभी हमको कोई भी बात है जो है, जैसे हमको देखना है कि यार हॉस्पिटल खोलना है या कोई स्कूल खोलना है, तो जैसे अगर अपन स्कूल की बात करें तो ये स्कूल, जितने भी स्कूल हमारे आसपास रनिंग है, इन सबका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में रजिस्टर्ड होता है। और वो गवर्नमेंट स्कूल कहाँ रजिस्टर्ड होता है? बोर्ड ऑफिस में। तो इसी तरीके से हमारी भी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन सारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस बना हुआ है, एक हेड ऑफिस है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो। अब सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपका 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हमारी कंपनी का थीम क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, कहाँ हेड ऑफिस है और कहाँ हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी डिटेल प्रोजेक्ट में शामिल होगा और वो यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाता है। फिर सेबी जो कंपनी है वो जो है वो इशू करेगी कि अगर आप जो है मार्केट में 5000 शेयर अगर सेल करते हैं, 5000 शेयर सेल करेंगे तो यानी एक शेयर आपको 100 रुपये के हिसाब से आप बेच सकते हो। तो जब भी कंपनी में के ये पूरे 5000 शेयर मार्केट में बिक जाएंगे तो कंपनी के पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 5 लाख। अब सपोज करो कि किसी को 100 शेयर खरीदने हैं, 100 खरीदना है तो 100 इंटू शेयर यानी उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000 रुपये। अब एक बार में एक नॉर्मल फैमिली से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एकदम से 10,000 देना कोई भी पसंद नहीं करे। इसके लिए क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है कि ठीक है, आप एप्लीकेशन के टाइम 25 दे देना, अलॉटमेंट के टाइम 25 दे देना, फर्स्ट कॉल के टाइम 25, सेकेंड कॉल के टाइम 25 दे देना। अब इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में बांट दिया कि आप इतना दोगे तो यानी पूरे शेयर के पैसे 25 हो गए, हर स्टेप के 25 रुपये हुए, तो यानी 25, 25, 50, 25, 25, 50 यानी टोटल जो है वो शेयर जो है 100 रुपीज़ का। यानी एक शेयर होल्डर ने जब ये 100 शेयर खरीदने वाला था, इसको 100 के हिसाब से 25 यानी 2,500 करते हुए अगर पे करेगा तो यानी कंपनी का शेयर पूरा बिक जाएगा। यही प्रोसेस है। अब एप्लीकेशन अमाउंट है। अब इसके लिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि इसमें आपको करना क्या है। ये सारे स्टेप की आपको जनरल एंट्री बनाने को दिया जाए जी। आपको क्वेश्चंस में पूरे क्वेश्चन को ये देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा और फिर इनकी जनरल। अब इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें हैं हर स्टेप की 2-2 एंट्री बनानी पड़ेगी। यानी एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनेगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बनेगी, सेकेंड कॉल की भी 2 एंट्री बनेगी। अब इनकी सब 2-2 एंट्री, हर स्टेप पे 2-2 एंट्री बने। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे रही हूँ। जैसे आपने हिंदी में या इंग्लिश में आपने देखा होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में एक राइम्स होती है, पोएम होती है। तो जैसे अपने को जो है ना हर चीज़ के पोएम को रटते रहते थे, इसी तरीके से एक छोटा सा पोएम ये मैंने बनाया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो ये रट लोगे तो कभी भी कोई एंट्री आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। अब आपका जो पोएम मतलब एक तरीके से पोएम ये आपको अपने मन में रटना है और अभी से आप इसको अपने माइंड में एक सेटअप बना लो कि नहीं, हमको जो एंट्रीज लिखना है वो कैसे बनाना है। रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, यानी 8 एंट्री है। तो यानी फर्स्ट एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी, रिसीव, ट्रांसफर, रिसीव की बनेगी, ट्रांसफर की बनेगी, फिर क्या बनेगा? ड्यू। यानी ये 3 कंटिन्यूशन में रहेगा, रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। इसी तरीके से एंट्रीज बनेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको
दो अलॉटमेंट तक की एंट्रीज लिख के दिखाऊंगी। नो, टुडे आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और कल मैं आपको इसका जो है वो नेक्स्ट वाला बनाऊंगी जिसमें आपको ये सारी एंट्री लिख के दिखाऊंगी और आपको उसका टेक्निक भी समझाऊंगी कि हमको करना क्या। ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी की पूरी एंट्री को रेक्टिफिकेशन करें, याद करें, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ एक टेक्निक मुझसे समझिएगा, उस टेक्निक से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही उस एंट्री को खुद बना के लिख सकते हैं। ओके, सो आज तो इसको थोड़ा सा रिव्यू करो, बुक खोलो, इसके बारे में पढ़ो। Tomorrow I will give you the 8 general entries of these 4 steps: application, allotment, first call, second call. Okay, thank you.